वेलकम टू डून ऑफिसर्स एकेडमी। जो आज हम करेंगे वो है RIMC की लेक्चर सीरीज। तो आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका सिंप्लीफिकेशन। तो बच्चे आपको पता होना चाहिए सिंप्लीफिकेशन जो है क्या होता है। तो सिंप्लीफिकेशन में हम लोगों का सिंपल से मतलब क्या है, आसान करना। सिंपल से मतलब क्या है, आसान करना। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थिंग्स ईजियर। तो मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस को इजी करना इज नोन एज सिंप्लीफिकेशन, राइट। तो आपको पता होगा जो एक्चुअल में प्रोसेस है, आपने वर्ड सुना होगा बॉड मास, सुना होगा बॉड मास का रूल सुना होगा, है ना। बॉड मास का रूल सुना होगा, सुना है। तो आप क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, है ना, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन, है ना, और फिर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो जैसे आपके पास है 3 - 4 + 6, है ना, मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 4। तो क्या बताया आपके पास, आप लोग क्या करते हैं, अगर आपके पास देखेंगे प्रोसीजर को, बॉड मास में पहले करते हैं डिवाइड। तो पहले इसको हम छेड़ेंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 4 2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 4 + 12, और 12 में से 4 गया 8 और +3 11। तो पहले हम लोगों को प्रोसीजर समझने का है कि बॉड मास का मतलब क्या होता है। आपके पास पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, राइट। अब देखिए जैसे आपके पास ये है क्वेश्चन, ये है 2 × 3 डिवाइडेड बाय 4 + 2, है ना, + 6 × 2 + 4 × 2 डिवाइडेड बाय 3। अब आपसे ये पूछा गया है, मान लो सवाल। तो देखो आपको पता होना चाहिए पहले किसका रूल लगेगा, बॉड मास का रूल लगेगा। तो बॉड मास में ब्रैकेट ओपन, और फिर क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो देखो बेटा, आप लोगों का पहले डिवाइड होगा तो हम इसे ले सकते हैं, डिवाइड को ले सकते हैं 2 × 3/4, 2 × 3/4 प्लस क्या ले सकते हैं 2, है ना, ये ले सकते हैं। फिर 6 × 2 + 4 × 2 डिवाइडेड बाय 3 है, तो ऐसे कर सकते हैं, है ना, फिर ये हो गया। फिर क्या होगा, ये होगा 2 × 2 4 = 8, 3 + 8/4, फिर +6 × 2 3 = 6 + 4 2 = 8/3। अब देखो कैसे करेंगे, 2 × 8 और 3 11/4 + 6 × 6 और 8 14/3, 3 2 = 6, ठीक है भाई। 11 × 20, 11 + 28 39। तो आंसर इज 39, आंसर इज 39, राइट। तो ये आपका इस तरीके से करना है। ओवरऑल बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से हमें चीजें करनी है आपके सिंप्लीफिकेशन के चीजों में, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन आपके पास दे दिया गया बच्चे, क्वेश्चन आपके पास सिंप्लीफिकेशन फर्स्ट तो आपके इस टाइप के होते हैं। इस एक बार कई बार दे देगा कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, देखो ध्यान सुनना, राइट इन पावर नोटेशन, राइट। पावर नोटेशन में आप लोगों को लिखने के लिए बोल देगा। जैसे आपके पावर नोटेशन में लिखने को बोल देगा, जैसे आपके पास बोल दिया 1024 होल अपॉन 729। अब ये आपसे पूछा गया इसे पावर नोटेशन में लिखिएगा, मतलब आपके पास जो सबसे छोटा नंबर है उसकी पावर की फॉर्म में इसे लिखिए। अब 1024 जो होता है बेटा, अगर आप फैक्टर बनाओगे तो इसे आप ले सकते हो 2 की पावर 10, और 729 को ले सकते हो 9 क्यूब, यानी 3 स्क्वायर का क्यूब, यानी कि 3 की पावर 6, राइट। इसे ले सकते हो। तो आपके पास बच्चे अगला जो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 10 अपॉन 3 की पावर 6। तो ये पावर नोटेशन की फॉर्म में लिखने को कहेगा, राइट।
इसको कई बार ऐसे ही बोल सकता है कि राइट द रेसिप्रोकल ऑफ 1024 अपॉन 729 इन पावर नोटेशन। ये भी पूछ सकता है, ये पूछ सकता है प्यारे बच्चे। कैसे करेंगे इसे, कैसे करेंगे इसे? करने का तरीका बड़ा बहुत आसान है। आपने पहले रेसिप्रोकल करना है और फिर उसे पावर नोटेशन में लिखना है। तो इसे हो गया 729 अपॉन 1024, तो ये हो गया आपके पास 3 की पावर 6 मैंने बताया अभी अपॉन 2 की पावर 10। ये आपका आंसर हो गया, राइट। ये आपके पास इस तरीके से पावर नोटेशन के रेसिप्रोकल के फॉर्म में हो जाएगा। होपफुली बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए कैसे रहेगा। जैसे आपके पास है 729 इंटू 1084 अपॉन 81 इंटू 51256 प्लस 75 इंटू 12 बाय 9 इंटू 8। अब देखो बेटा, कई बार ऐसे सिंप्लीफिकेशन के सवाल भी आते हैं। तो सिंप्लीफाई करना है आपको, आसान करना है। इसको कैसे करेंगे आप ध्यान सुनिएगा। आपने पहले करना है 9 9 जा 81 और आपको पता है 9 का क्यूब होता है ना। तो ये आपके पास बोल सकते हैं 81 इंटू 9, फिर 9 से फिर काट देंगे, 9 9 जा 81, राइट। अब इसे हम 4 से काटेंगे, है ना। तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और फिर 28 हो गया, 4 7 जा 28 और फिर 4 1 जा 4। इसे हम 4 से काट लेंगे तो कितना हो गया, 4 6 जा 24 और 4 4 जा 16। होपफुली बात समझ में आ रही होगी। फिर हम क्या करेंगे, इसे काटने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फिर कितना हो जाएगा 25, फिर कितना हो जाएगा 4 2 जा 8। तो आपके पास हो गया 9 इंटू 271 अपॉन 64 प्लस 25 अपॉन 2 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास हो जाएगा ये 271 इंटू 9 कितना हो गया 9, 9 7 जा 63 6 और 2 9 जा 18, 18 और 6 24 अपॉन 64 प्लस 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 9 2 जा 18 1, 3 2 जा 6 और 7, 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4 प्लस एलसीएम ले लेंगे ना 64 इंटू 2, है ना भाई, बात समझ में आ रही है। और इसके बाद इसे 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 इंटू 64 और इसको आप लोग जो है फिर सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। होपफुली बात समझ में आई होगी आपको। क्लियर बच्चे, आपको बात समझ में आई होगी। या इसे आप लोग अगर ऐसे इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई ना भी करके अगर आप क्या करते हैं एलसीएम लेके करते हैं तो थोड़ा सा आपको इजी पड़ जाता। 64 और 2 का एलसीएम कितना होता है 64 होता है। तो 64 ऐसे ही रहने दो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 64 1 जा 64, तो इसे किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। प्लस कितने जा 32 से होता है, तो 25 इंटू 32। इसको आप लोग रिजॉल्व कर लेंगे, आपको इसे रिजॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने बताया 25 से किस चीज़ को मल्टीप्लाई करना होता है। एग्जाम में जानबूझ के आपको देगा इस तरीके से मल्टीप्लाई करने का तरीका। तो जब भी आपको 25 इंटू 32 करना है, आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया था 25 से, डबल जीरो लगाओ, 4 से काट दो। तो ये हो गया 4 8 32 और ये हो गया 800। तो 2439 प्लस 800 अपॉन 64। तो ये हो गया 9, ये हो गया 3 और ये हो गया 8 और 4 12 और ये 1 हो गया और ये हो गया 3 अपॉन 64। तो 3239 अपॉन 64 इज द आंसर। इन दिस वे वी विल डू दिस एक्टिविटी। हम लोग सवाल इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन के करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन के अभी और क्वेश्चंस मैं कराता रहूंगा, बने रहिए वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। बच्चों अगला सवाल पूछा गया है 4 माइनस 3 माइनस, फिर यहाँ पे देखो ब्रैकेट बना है 3 माइनस, फिर ब्रैकेट बना है 4 प्लस 6 माइनस एक्स इक्वल टू 10 है। तो एक्स की वैल्यू बता दी है, तो आप इसे बोल सकते हो 4 माइनस 3 माइनस 4, ये माइनस 6
माइनस एक्स, है ना, ऐसे ब्रैकेट खोल देंगे। ठीक है भाई, जब माइनस साइन होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना दे रखा है 10। फिर से ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स, है ना, इज इक्वल टू 10 दे रखा है। अगला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, 4 माइनस, सबको ऐड वगैरह कर लेंगे। तो कितना हो गया, 3 में से 4 गया -1 और -1 और -6 कितना हो गया -7 प्लस एक्स इक्वल टू 10 हो गया। नेगेटिव साइन कर लेंगे तो 4 प्लस 7 कितना हो गया 11 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया 10। सो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 11 में से x इक्वल टू 11 में से 10 गया 1, तो x इक्वल टू 1 इज द आंसर। तो x इक्वल टू 1 इज द आंसर। इन दिस वे हम लोगों को ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा बेटा अगला सवाल, देखो क्या है, x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 5 डिवाइडेड 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। x की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा कैसे करेंगे आप लोग करेंगे, पहले आपको पता है बॉड मास का रूल, तो ये हो गया 2 प्लस ये कितना हो गया 5 डिवाइडेड 5 कितना हो गया 1, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, x प्लस इज इक्वल टू कितना है 0, 1 अपॉन 2 3 6 प्लस 4 10, 10 अपॉन 3, तो 3 ऊपर चल जाएगा इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी होगी -3 अपॉन 10, तो -3 अपॉन 10 इज द आंसर। इस तरीके से बेटा ये सवाल होगा। अगला सवाल हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल हम करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगला बच्चों सवाल है, इसे सिंप्लीफाई करना है। 23x माइनस 15y माइनस 4y माइनस 2 टाइम्स 3x माइनस 2y माइनस 3 टाइम्स 5x माइनस 2 माइनस y, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये हो गया 23x माइनस 15y माइनस 4y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 2 3 6x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा, माइनस 15x, फिर कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, माइनस कितना हो जाएगा 15x, फिर ये माइनस है और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 6 प्लस 6, फिर माइनस माइनस प्लस प्लस 3y, ये वैल्यू हो जाएंगे। अब इसके बाद निकाल लेंगे 23x, यहाँ पे माइनस है, सबको खोल देंगे, तो माइनस 15y प्लस 4y, है ना, फिर माइनस 6x माइनस 4y प्लस 15x माइनस 6 और माइनस 3y। अब सॉल्व कर लेंगे, 23x में से 6x गया और 15x ऐड हो गया, तो 23 और 15 कितना हो गया 38x, 38 में से 6 गया 32x, 32x, फिर 15y में से 4y माइनस 11y, माइनस 11y, फिर माइनस 3, है ना, माइनस 11 माइनस 3 माइनस 14y, माइनस 14y, और ये 4y से 4y काट लो ना, बेटर है, माइनस 15y और माइनस 3y, माइनस 18y हो गया, और साथ में कितना हो जाएगा बेटा आपका, साथ में कितना कांस्टेंट कितना है, एक कांस्टेंट है 6, तो ये हो गया माइनस 6, तो 32x माइनस 18y माइनस 6 आपके पास क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो बच्चों अगला सवाल आपके सामने है, 5 की पावर n प्लस 2 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n प्लस 1, फिर 13 इंटू 5 की पावर n माइनस 2 इंटू 5 की पावर n प्लस 1। तो इसे आप ले सकते हो 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 2 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 1, 13 इंटू 5 की पावर n माइनस 2 इंटू 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 1। अब क्या करेंगे, 5 की पावर n कॉमन ले लेंगे, तो 25 माइनस 6 5 30 होल अपॉन 5 की पावर n कॉमन ले लेंगे, 13 माइनस 10, 13 माइनस 10, तो ये हो गया 15 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 5, सो 5 इज द आंसर, 5 इज द आंसर। तो इन दिस वे वी विल डू दिस। ये क्वेश्चन इस तरीके से बच्चे होना था, होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल बच्चों आपके सामने है, y अपॉन एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो आपके पास y कैंसल और 2y थे ना, तो इसे आप ले सकते हो y इंटू वाई, एक हट जाएगा, और x कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई इज द आंसर। ठीक है, तो ये इस तरीके से सवाल होना था। ठीक है बच्चे, इस तरीके से हम सवाल करते रहेंगे RIMC लेक्चर सीरीज। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो, थैंक यू।